और आइए अब आपको लिए चलते हैं राजस्थान की ओर और बात करते हैं अमृत भारत स्टेशनों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को यानी कि कल राजस्थान के बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित किए गए स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे, जिनका उद्देश्य राजस्थान की मूलभूत सुविधाओं को मजबूत करना है। ये रिपोर्ट देखिए। अमृत भारत स्टेशन योजना से चमकता राजस्थान। राजस्थान के रेलवे स्टेशनों का हुआ कायाकल्प। हर स्टेशन की डिजाइन स्थानीय संस्कृति और विरासत से प्रेरित। पीएम मोदी देशनोक से देश के 103 अमृत स्टेशनों का करेंगे उद्घाटन। योजना के तहत आधुनिक सुविधाओं को किया गया बहाल। देशनोक के स्टेशन पर मां करणी मंदिर को दर्शाया गया है। राजस्थान के 8 स्टेशनों पर यात्री सुविधाओं को आधुनिक और बेहतर बनाया गया। आज भारत में रेलवे नेटवर्क की तस्वीर बदल चुकी है। अमृत भारत स्टेशन योजना ने देश के छोटे बड़े रेलवे स्टेशनों का कायाकल्प कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 मई को राजस्थान के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे, जिनमें राजस्थान के बीकानेर के देशनोक, बूंदी, दौसा, राजगढ़, गोविंदगढ़ सहित मांडलगढ़ और सीकर के फतेहपुर शेखावटी में निर्मित स्टेशन शामिल हैं। माननीय प्रधानमंत्री 22 तारीख को पहुंचेंगे। यहाँ पर स्टेशन का जो स्थापत्य है उसका अवलोकन करेंगे। जो हम बता रहे हैं, राजस्थान की राजपूत शैली से बनी हुई हमारी पूरी बिल्डिंग है, जिसमें पत्थर, नक्काशी, मेहराब, खिड़कियां, उसके पोर्स सब यहाँ की कला को प्रदर्शित करते हैं। यहाँ बहुत अच्छी चित्रकारी की गई है, जहाँ पर स्थानीय कला संस्कृति की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा हम कॉमन एरिया में एक गैलरी बना रहे हैं। जो राजस्थान के शूरवीर हैं, जिन्होंने वीरगति पाई, देश के लिए जिन्होंने अपनी जान समर्पित की, उनकी एक गैलरी हम बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री उस गैलरी का भी अवलोकन करेंगे। राजगढ़ स्टेशन पर 13 करोड़ 10 लाख की राशि से डेवलपमेंट के विभिन्न प्रकाश कार्य किए गए हैं। इसमें जो मुख्य रूप से जो नए कार्य किए गए हैं, उसमें सर्कुलेटिंग एरिया का विकास किया गया है। सर्कुलेटिंग एरिया के अंदर विभिन्न प्रकार की जैसे कि 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और ऑटो की पार्किंग्स डेवलप की गई है। साथ ही जो स्टेशन की मेन एंट्री की जो पोर्च है, वहाँ पोर्च बनाया गया है। एंट्री और एग्जिट को अलग अलग किया गया है। 103 स्टेशन जो बनाई गई हैं, ये अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत बनाई गई है और इस स्टेशन की स्कीम के तहत हम स्टेशनों का पुनर्विकास इस तरह से कर रहे हैं कि यहाँ की जो भी उस स्थान की जो लोक कला है, संस्कृति है और साथ ही साथ जो आधुनिकता है, उसका समावेश कर रहे हैं। पूरे राजस्थान के संदर्भ में हम बात करें तो 85 ऐसे स्टेशनों का और उत्तर पश्चिम रेलवे के परिप्रेक्ष्य में हम 77 स्टेशनों का हम 4000 करोड़ की लागत से विकसित कर रहे हैं। इन स्टेशनों के पुनर्विकास में जो खास जो बात है वो है कि फसाड का इम्प्रूवमेंट किया गया है, नए वेटिंग हॉल का प्रावधान किया गया है, दिव्यांगजन फैसिलिटीज़ दी गई हैं, वेटिंग रूम, बेबी केयर रूम, ये सारी सुविधाएं हम दी गई हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकसित स्टेशनों के निर्माण को लेकर प्रदेशवासी उत्साहित हैं। आमजन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस कदम की सराहना करते हुए आभार जताया है। आम नागरिकों का कहना है कि स्टेशनों के आधुनिकीकरण होने से कई सुविधाओं का लाभ मिलेगा, जिससे नागरिकों का सफर और अधिक सुविधाजनक होगा। यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अमृत भारत योजना के तहत इसका कायाकल्प होता है, जिससे पूरा परिक्षेत्र अपने आप को गौरवान्वित एवं प्रफुल्लित महसूस कर रहा है। अच्छी व्यवस्थाएं हैं और बूंदी जो काशी नगरी है, उसके हिसाब से जो पर्यटक आते हैं उनको बहुत अच्छा लगता है देखने में भी, और दिखता दिखाता रेलवे स्टेशन बन गया पहले की अपेक्षा। सुविधा अच्छी लग रही है हमें तो, छाई भी ज्यादा है और पानी वानी की व्यवस्था है। तो ये आपको बता दें कि इन सभी स्टेशनों के विकास में स्थानीय कला का समावेश किया गया है, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत भी संरक्षित रहेगी। वहीं सांस्कृतिक विरासत को लेकर यात्रियों में भी जागरूकता बढ़ेगी। इसके अलावा इन रेलवे स्टेशनों पर वेटिंग हॉल, बुकिंग ऑफिस, टिकट हॉल, स्टेशन प्रवेश द्वार, पोर्च, सर्कुलेटिंग एरिया, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर पार्किंग सहित तमाम सुविधाओं का भी निर्माण किया गया है। प्रधानमंत्री अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर के कई शहरों के स्टेशनों का पुनर्विकास किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजस्थान के भी कई रेलवे स्टेशन हैं जिन पर पुनर्विकास के कार्य किए गए हैं। इन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उद्घाटन करके हरी झंडी दिखाने वाले हैं।
इन स्टेशनों पर जहां आधुनिक साज सुविधाओं के साथ इन्हें तैयार किया गया है, तो साथ ही यात्री सुविधाओं की बढ़ोतरी हो सके और इसे रेलवे की कार्यक्षमता में भी सुधार के तौर पर देखा जा रहा है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश ताधिज, डीडी न्यूज़, जयपुर। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा ब्रेक।